Welcome back my YouTube channel. Today I will tell about the प्रधान। कहते हैं ना कि आजकल प्रधानों का जोर तोड़ बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, प्रधान को जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हेड ऑफ विलेज मतलब विलेज का पहला मालिक। अब भाई प्रधान क्यों बनते हैं, कब से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इन वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। जितने भी ये क्वेश्चन हैं इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। प्रधान होता क्या है भाई, ठीक है, और ये प्रणाली कब से चलती आ रही है, और ये प्रधान कितना पैसा कमाते हैं, और कितना हमारे जो राज्य सरकार इनको पैसा देती है, और वो कैसे कैसे पैसा बढ़ते 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 कहाँ कहाँ बढ़ जाता है, और गरीब आदमी को बेचारे को क्या मिलता है वो आप भी जानते हैं। तो इस वीडियो पर टॉपिक मतलब मेरे सामने आया था क्योंकि मैं कहीं गया था घूमने के लिए, और वहाँ पर जब देखा कि रात के 2-2 3-3 बजे तक ये लोग काम कर रहे हैं, जाग रहे हैं। तो किसी की बच्चे की अम्मी बोली कि इस तरीके से ये क्या बवाल है, पता नहीं प्रधानी में जना क्या मिलता है। तो मैंने कि शायद इस पर हमको वीडियो बनानी चाहिए, क्लियर करना चाहिए। तो आज हम बिल्कुल A to Z आज से प्रधानी के बारे में आपको एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है। आखिरकार ऐसी क्या चीज है प्रधानी में जो इंसान अपने घर वार तक के, कोई भाई से, कोई रिश्तेदार से पैसे लेके लड़ने के लिए तैयार है। तो आइए देखिए हमारे इस चैनल पर, आपको सब कुछ क्लियर करते हैं। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में सब प्रधानों के, जो भी अच्छे प्रधान हैं उनके लिए वीडियो अच्छी लगेगी, और जो बुरे प्रधान हैं जिन्होंने मतलब ज्यादा धांधलेबाजी करी उनके लिए शायद ये बुरी हो सकती है। ठीक है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को बस सच बताना है। ठीक है, देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखते थे पावर्स है, जो पावर है और जो पावर बोलते हैं जो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ने कैसे 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 नीचे नीचे अपनी ताकत बांट रखी है, क्योंकि जो प्रधानी का लक्षण है ये विकेंद्रीकरण में आता है। ठीक है ना, विकेंद्रीकरण का मतलब है खुद का शासन न होकर, मतलब सब लोगों का शासन होता है, इसमें सब लोग मालिक होते हैं। ठीक है, तो प्लीज हैव ए सीट और जरा ढंग से देखिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले टॉपिक आपका आता है केंद्र सरकार। ये जरा ध्यान रखना, जो हमारा केंद्र सरकार है वो अपनी, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई सबसे बड़ा तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, अब राष्ट्रपति जब होता है तो उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया चलेगी, केंद्र सरकार बना होता है। केंद्र मतलब मुख्य है। अब यहीं से सब ताकत आ रही है। केंद्र में अपने आप में पूरी ताकत होती है, केंद्र ये अपनी ताकत बांटती है नीचे। ठीक है ना, जैसे केंद्र सरकार, इसके बाद आती है, इसकी ताकत मिलती है राज्य सरकार को, जिसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, फिर राज्य सरकार के बाद जो आती है हमारी, वो क्या होती है, ये ध्यान से समझेंगे, वो आती है हमारी स्थानीय शासन। स्थानीय शासन इसे बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये क्या भागों में बटी हुई होती है, जरा ध्यान से देख लेना। ये 2 भागों में बढ़ती है, नंबर 1 और नंबर 2। कौन कौन से होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र पंचायती राज, ग्रामीण क्षेत्र पंचायती राज, और एक हो गया शहर मतलब नगरीय क्षेत्र, जिसे बोलते हैं नगर पालिका। ठीक है, 2 हो गए। अब इन 2 को ध्यान से समझना है, ये कैसे बटे हुए हैं, देखो जरा ध्यान से आप। अब आता है इनके स्ट्रक्चर। अब ये हमारे कितने भागों में बटेगा, ये 3, कितने में, 3 भागों में ये बट गया हमारा। कौन कौन सा, जिला परिषद या जिला पंचायत, जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलते हैं। ठीक है, फिर पंचायत समिति या खंड पंचायत, जिसे ब्लॉक लेवल बोलते हैं। फिर बढ़ गया ग्राम पंचायत, जो कि सबसे नीचे आता है, वो है ग्राम पंचायत, जिसे बोलते हैं विलेज लेवल। क्या बोलते हैं, विलेज लेवल। जरा ध्यान से समझ लेना। अब आते हैं इसी तरीके से नगरीय क्षेत्र में। तो नगरीय क्षेत्र में क्या होता है, ये आपको ध्यान से देखना होगा। नगर निगम, क्या होगा, नगर निगम, और नंबर 2 नगर पालिका, और नंबर 3 क्या आता है, नगर पंचायत। क्या आता है, नगर पंचायत। फिर दोबारा से देख लो आप कि भाई सबसे पहले हमारा जो स्थानीय शासन है वो डिवाइड हो गया। क्या हो गया, डिवाइड 2 भागों में, एक शहर और एक गांव। ठीक, इसके फिर 3 स्टेज इनकी बना दी गई हैं, जैसे जिला परिषद। ठीक, इस तरीके से 3 स्टेज इसकी बना दी गई हैं। फिर है हमारा ग्राम पंचायत,
ये जो कि हमें आज का जो टॉपिक है वो हम गांव से बिलोंग करते हैं भाई, तो हम विलेज लेवल पर बनाएंगे, ठीक है ना। क्या क्या होता है, क्या क्या ताकत होती है, क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो वो देखते हैं, ठीक है। जैसे ये कब से लागू हुआ था, ये ग्राम पंचायत, ये ग्राम जो कहते हैं कि भाई प्रधान, आखिर ये शुरू कब से हुई थी प्रधानीबाजी, ये स्टार्टिंग कहां से हुई थी, तो ये देखो। और इसकी जरूरत स्टार्टिंग की क्यों पड़ी भाई, विदेशों में तो कुछ नहीं है ना, वहां पर केवल प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति के अलावा विदेशों में आपको ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधान, ये कोई चीज नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन यहां क्यों जरूरत पड़ी भारत में, इस चीज को क्लियर करना है, ठीक है। जैसे आजादी के बाद सन 1947 में पंचायत राज अधिनियम, मतलब सन 1947 से, ठीक है, कितने 1947 से अब इसमें पंचायत राज अधिनियम बनाया गया था। क्या बनाया गया था, पंचायत राज अधिनियम, ठीक है ना, यह बनाया गया था। अब इसे बनाया क्यों गया था यह भी देख लो जरा, ये ग्राम प्रधान, अब आते हैं इस चीज को देख लेना क्यों बनाया गया था। जैसे मान लो किसी चीज को, कोई गांव है, अब उसमें कोई बड़ा आदमी है जो कि दबंग आदमी है, तो वो छोटों पे राज ना करे, छोटों को सताए नहीं, एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर करनी होगी कि ये नियम बनाया, फिर प्रधान क्यों चुना गया था। अब प्रधान का मतलब ये समझ लो, ग्राम प्रधान का मतलब होता क्या है। जब ये चीज बन गई भाई प्रधान, तो प्रधान का मतलब क्या होता है, प्रधान का मतलब ये होता है, देखो ग्राम प्रधान, इसका मतलब है एक, क्या है, एक ग्राम सभा में, किसमें, एक ग्राम सभा में, जरा ध्यान से देखो, एक ग्राम सभा में, एक ग्राम सभा मतलब सभी लोग जो चुन के बनाते हैं, एक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, किसे, एक अध्यक्ष का, मतलब एक आदमी का केवल, ठीक है, किया जाता है, जिसे ग्राम प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं। ये देखो जरा, ग्राम प्रधान कहते हैं, जिसे सरपंच भी कहते हैं। ग्राम प्रधान को दूसरे नाम से किस किस नाम से पुकारते हैं ये भी देख लो आज, सरपंच अथवा मुखिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सरपंच और मुखिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हमारा आता है इसमें नेक्स्ट, भाई कैसे ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको जरा ध्यान से देखें और अपने जितने भी डाउट हैं एकदम क्लियर कर दें, ठीक है ना। देखो जरा कैसे कैसे होता है, यह है इसकी चुनावी प्रक्रिया। चुनावी प्रक्रिया क्या है, इसका मतलब कि सबसे पहले क्या करना होगा हमारे लिए, ये देखो जरा ध्यान से। जो राज्य सरकार होती है हमारी, जो राज्य निर्वाचन, जिसे हम बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये इनका गठन करता है। जैसे इसकी परमिशन होती है, इसी के द्वारा ये लोग चुने जाते हैं, क्योंकि भाई केंद्र ने राज्य को, ये भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि भाई ये चीज मत करो, ये नियम वगैरह मत बनाओ, अगर प्रधान बनेंगे गांव गांव ये इस तरीके से, तो जो ताकतवर लोग होंगे वो गरीबों को सताएंगे। लेकिन भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनमें बातें चल रही थी इस चीज को लेकर, फिर इसमें संशोधन हुआ कि ये ताकत राज्य सरकार को दे दी जाती है, वो अपने आप डिसीजन लेगी, तो एक नियम बन गया था। कुल मिला के यहां पर ये देखें, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है भाई, तिथि निर्धारण करेगा। तिथि निर्धारण मतलब एक डेट रख देगा, एक तारीख रख देगा। उसके बाद क्या होगा, पर्चा दाखिला होगा आपका, क्या होगा, पर्चा दाखिला होगा। पर्चे में क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी वो भी बताएंगे आगे। पर्चा होने के बाद फिर हो जाएगा, लग जाएगा आपका आचार संहिता। क्या हो जाएगी आपकी, आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब है कोई भी आदमी अपने प्रचार में, आचार संहिता में कोई प्रचार या कोई पैसा या हथियार वगैरह लेके नहीं घूम सकता, ना ही उस पर जोर जुलम दिखा सकता है। तो आचार संहिता के बाद होता है आप प्रचार करेंगे, या क्या करेंगे, आचार संहिता के बाद ही प्रचार करेंगे। लेकिन गांव में क्या हो रहा है भाई साहब, मैं कह नहीं सकता कुछ भी, रातों रात दारू, मुर्गा की तो देखो जान बवाल में आ गई है भाई। मुर्गा को तो भाई, मुर्गा कह रहा था इस टॉपिक पर कि भाई मेरे को क्यों फंसाया जाता है, कोई शादी हो सबसे ज्यादा मुर्गा, जबकि मुर्गा कितना अच्छा काम करता है, जगाता है लोगों सब कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा मुर्गा ही बेचारी जान बवाल में है। इसे दोनों टीम दबा के मार रही हैं। तो आचार संहिता, फिर प्रचार,
प्रचार के बाद हमारे क्या होता है, मतदान। क्या होता है, मतदान भैया। मतदान के बाद प्रोसेसर क्या आता है हमारा, काउंसलिंग होती है और रिजल्ट आ जाता है भैया। बन गए प्रधान, बड़ी शोर तोर से, अरे भाई तमाम खुशियां। और किसी घर में रंजिश होती है, बहुत बहुत रंजिश होती है, बैठ बैठ के रोते देखा है मैंने, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया, ये प्रोसेस समझ लो ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं। राज्य निर्वाचन आयोग, तिथि निर्धारण, पर्चा दाखिला, फिर आचार संहिता, फिर होगी हमारी काउंसलिंग, मतलब प्रचार के बाद फिर आता है मतदान, मतदान के बाद काउंसलिंग होती है, फिर आता है हमारा रिजल्ट। बन गए भैया प्रधान, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पर। अब नंबर 4, नंबर 4 पे देखेंगे, ये है हमारा, देखो नंबर 4 है ग्राम सभा। अब प्रधान बन गए, कैसे बन गए वो क्लियर कर दिया। अब ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा को भी जरा आप समझ लो, ठीक है। ग्राम सभा किसी गांव के कुल व्यक्तियों की संख्या, जरा ध्यान से सुन लो ना, ग्राम सभा होती क्या है, ठीक है। ग्राम सभा होती क्या है, किसी गांव के कुल व्यक्तियों की संख्या जिनका नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित होता है, इन व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। जरा ध्यान से सुन लो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। किसी गांव के कुल व्यक्तियों की संख्या जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो, इन व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा कहा जाता है, जरा क्लियर कर लेना ध्यान से। एक ग्राम सभा में 200 या इससे अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक आदमी होना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, देखो फिर जैसे एक चीज क्लियर कर लो, जैसे हम कहने लगते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या है, ये टॉपिक आता है, इसमें अंतर समझ लो। कम से कम 1000 की जनसंख्या पर ग्राम सभा का गठन होता है। भाई साहब देख लो जरा ध्यान से, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, व्हाट इज द डिफरेंट, इनमें क्या अंतर है। कम से कम 1000 की जनसंख्या पर ग्राम सभा का गठन होता है, ठीक। मतदाता ग्रामवासियों को ही ग्राम सभा कहा जाता है। गठन होने के बाद अब कहा किसे जाता है, जो मतदाता होते हैं हमारे, उन ग्रामवासियों को ही ग्राम सभा कहा जाता है। इतना ध्यान से सुन लेना। ग्राम सभा द्वारा चुने गए, अब ग्राम सभा द्वारा चुने गए, अब ये सुन लो जरा, पंचायत और ग्राम सभा में, फिर यहां ग्राम सभा क्लियर हो गया। ग्राम सभा द्वारा, अब इसके द्वारा चुने गए प्राप्त अधिकारियों, जो अधिकारी होगा, को ग्राम पंचायत कहा जाता है। मतलब अब जो गांव के लोग हैं, इन्होंने मिलकर किसे बनाया, तो उसे कहेंगे प्राप्त अधिकारी, मतलब चुने गए प्राप्त अधिकारी को ग्राम पंचायत कहा जाता है। जैसे ये लोग मिलकर जिसे बना देंगे, जितने लोगों को बना देंगे, उन्हें ग्राम पंचायत कहा जाता है। मतलब एक समझ लो, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में मतलब क्या है, ग्राम पंचायत मालिक होता है और ग्राम सभा नौकर होता है। तो जो मालिक कहेगा वो नौकर करेगा, ठीक, यहां समझ लेना। अब आते हैं हम आगे, ग्राम पंचायत में अब ग्राम पंचायत में एक प्रधान, मतलब एक तो रहेगा, प्रधान तो रहेगा, क्लियर है। और निम्नतम कम से कम 9 तथा अधिक से अधिक, मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 वार्ड सदस्य हो सकते हैं। देखो ध्यान से क्लियर करो इस बात को। ग्राम पंचायत कहा जाता है, यहां तक क्लियर हो। ग्राम पंचायत में, अब ग्राम पंचायत में एक प्रधान, ठीक है, और कम से कम 9 और अधिक से अधिक ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 वार्ड सदस्य हो सकते हैं, ठीक। इस बात को क्लियर कर लो, आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा और समझ में आ रहे होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम किस तरीके से होता है इनका ग्राम सभा ग्राम पंचायत का, और जो प्रधानी का जो सिस्टम है वो कैसे हो रहा है, ये देखो।
मान लो एक गांव की 1000 मैंने जनसंख्या बताई थी, अगर वो कम है तो वो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे इस गांव की, अब इस गांव की देख लो जरा ध्यान से, जैसे इस गांव की नंबर 1 पे 700 है, कितनी है, ये 700 है, और ये इसकी एक की 700 है और एक की 800 है। अब ये सब मिला के इलेक्शन करेंगे, इसका क्या करेंगे, इलेक्शन करेंगे। तो इसमें इलेक्शन के मतलब कोई एक प्रधान को चुनना होगा, एक आदमी को चुनना होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये करेंगे क्या, अब ये देखो जरा ध्यान से, इसमें ये सभी मिलके किसी एक आदमी को चुन रहे हैं। जैसे इन्हें चुन लिया, भाई साहब अकड़ में खड़े हैं, चुनने के बाद में भाई साहब बहुत अकड़ आ जाती है आदमी के अंदर। तो ये जरा देखेंगे ध्यान से, अब ये चुन लिए हैं इन्होंने सबने मिलके, ठीक है। जब ये चुन लिए हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये देखें जरा ध्यान से, नंबर 7 पे देखते हैं। अब ये हो गया आपका एक ग्राम पंचायत में। अब इन लोगों ने, जैसे किसी में 7, किसी में 800, किसी में 900, इस तरीके से थे, इन्होंने सबने मिलकर एक को चुन लिया। अब जिस गांव की जनसंख्या 1000 है या 2000 है या 3000 है या 3000 से ऊपर है, तो वहां कितने कितने सदस्य होंगे। तो देखो 1000 जनसंख्या पर 9 सदस्य, जरा ध्यान से लेना, 1000 जनसंख्या पर 9 सदस्य, और 2000 जनसंख्या वाले पर 11 सदस्य, और 3000 वाले में 13 सदस्य, और 3000 से जनसंख्या से ऊपर वाले में 15 सदस्य। मैंने बताया था ना अभी, ज्यादा से ज्यादा 15, कम से कम 9, ठीक। फिर इसके बाद अब आता है हमारा स्टेप, देख लें जरा ध्यान से। आप इसके बाद देखेंगे कि जो हमारा सिस्टम है अधिकारी लाइनों का, वो किस तरीके से होता है, ठीक है ना। जैसे आप जरा ध्यान से देखना इस चीज को, जो हमारी एक स्टेज है मैंने आपको बताई थी, जैसे जिला से नीचे आ गया क्षेत्र, और क्षेत्र से नीचे आ गया भैया ग्राम पंचायत, यह हमारा ग्राम पंचायत आती है। अब नंबर 1 पे देखते हैं जिला पंचायत। जिला पंचायतें वर्तमान में कितनी है इस समय भारत में, वो है 75। अब इसका जो अधिकारी है वो कौन होता है, ये सुन लो जरा ध्यान से। इसका अधिकारी होता है मुख्य विकास अधिकारी। क्या होता है, मुख्य विकास अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे बोलते हैं सीडीओ। क्या बोलते हैं, सीडीओ। ये किस स्तर पर होता है, जिला। किस स्तर पर होता है, जिला। इससे नीचे आता है क्षेत्र पंचायत। ये टोटल कितनी है वर्तमान में, ये जरा ध्यान से सुन लो, ये है 821। कितनी है, 821। अच्छा, इसका अधिकारी क्या कहलाएगा, जरा ये भी ध्यान से देख लो। इसका अधिकारी होगा खंड विकास अधिकारी। इसे क्या कहेंगे, खंड विकास अधिकारी, जिसकी इंग्लिश में होता है बीडीओ। क्या होता है, बीडीओ, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक। फिर आता है हमारा सबसे नीचे ग्राम पंचायत। क्या आता है, अब इसके अधिकारी को क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत कितनी है, 59,163। कितनी है, 59,163 वर्तमान में। इसका अधिकारी कौन कहलाता है, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ, मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें एक चीज और देख लो जरा, जैसे न्याय पंचायत कितनी है इस समय हमारे यहां, 8,135। कितनी है, 8,135। अब ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा और इंशाल्लाह आना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से तैयार करा गया है आप लोगों के लिए सिर्फ, ठीक है। अब आएंगे हम ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान का क्या कार्य होता है और कौन कौन क्या क्या कार्य करता है, इस चीज में देखेंगे, ठीक है ना। जरा आप ध्यान से देखेंगे। देखो, जैसे गांव का विकास के लिए होता है ना भाई, ग्राम प्रधान किस लिए होता है, गांव के विकास के लिए होता है। तो गांव के विकास के लिए किस तरीके से हम काम करेंगे ये हमें देखना होगा, ठीक है। जैसे ग्राम प्रधान के कार्य, सबसे पहले ग्राम सभा। ग्राम सभा जो मैंने अभी बताई थी आपको, कोई ज्यादा से ज्यादा इतने सदस्य होते हैं, कैसे ग्राम सभा ग्राम पंचायत होती है। ग्राम सभा मतलब प्रधान बनाया, प्रधान बनने के बाद ग्राम का विकास होगा। ग्राम सभा, प्रधान, गांव का विकास, ये क्लियर करते चलना। ग्राम सभा, इससे क्या बना, प्रधान, और प्रधान क्या करेगा, गांव का विकास। गांव का विकास कैसे कैसे होता है विकास, आप लोग जानते हो विकास के नाम पर क्या होता है, ठीक है। तो
और कौन मिल जाता है इसमें, वीडियो प्लस हो जाता है वीडियो। वीडियो एक सरकारी अधिकारी होता है जो कि राज्य सरकार चुनती है उसके लिए या बनाती है, क्योंकि कुछ गांव के प्रधान तो तुम जानते हो कितने पढ़े लिखे होते हैं, कितने इंटेलिजेंट होते हैं। ही नो एवरीथिंग अबाउट टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, एवरी प्रधान द हेड ऑफ विलेज, ठीक है, आप जानते हैं। तो इसलिए ये भैया गांव का जो विकास तो कैसे होगा भाई, विकास कैसे होगा, उसे तो कोई नॉलेज नहीं है, वो दिन भर खेतों पर रहता था या इधर उधर बैठता था, प्रधान ऐसे ही बनते हैं अधिकतर। तो उसके हेल्प के लिए वीडियो होता है, मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये पढ़ा लिखा आदमी होता है और ऐसे नॉलेज भी होती है, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प करेगा, प्रधान की हेल्प करता है कौन, वीडियो। अब ये दोनों सांठगांठ करके कितना विकास करते हैं वो आप जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बहुत विकास हुआ है हमारे गांव में तो, खैर ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आगे अब इनकी जरा एक चीज और मैं खोल देता हूं रख के। भाई इतनी लड़ाई झगड़े और सब काम चल रहे हैं, और कोई ट्रैक्टर बेच रहा है या कोई अपने बहनों से पैसे ले रहा है जाके, या फिर अपने कोई रिलेशन से मतलब रिलेटिव से पैसे ले रहा है जाके, और वो इसके पीछे लगे हुए क्यों है। मैं तो ये देख रहा हूँ रात और दिन, ये देख रहा हूँ कि रात और रात नहीं सो रहे ये लोग। आखिर माजरा क्या है, ऐसी कौन सी चीज है। तो मैं आज बता देता हूँ, जो सबसे कहते हैं ना कि कोई तनख्वाह ना आती कुछ नहीं होता, तो मैं आज बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से। इनके कितने खाते हैं इस टॉपिक पे याद मेरे को, मैं अभी आपको बता दूंगा, और क्या क्या करते हैं ये लोग। ग्राम प्रधान की कमाई, अब भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चीज सबसे मेन है, क्योंकि आजकल कमाई के ऊपर ज्यादा रहता है आदमी। ग्राम प्रधान की कमाई कितनी होती है, वेतन मिलता है 3500 रुपए पर मंथ। भाई साहब कितना मिलता है पर मंथ, कितना मिलता है इन्हें, 3500 रुपए, 3500 रुपए मिलता है पर मंथ। अब एक जो भत्ता के रूप में मिलता है, प्लस भत्ता, भत्ता जो होता है इनका, भत्ता का मतलब जो भागते हैं ना इधर उधर, ये मुरादाबाद या चंदोसी या बिलारी जो भी जहां भागते हैं, अपने अपने हर प्रधान की हर राज्य के हिसाब से अलग अलग कमाई होती है, ठीक है ना। तो यूपी की बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरीके से 15,000 पर मंथ मिलते हैं इनके लिए, कितने पर मंथ। अब प्रति माह कितने हो गए, 18,500। भाई 3500 वो मिल गए वेतन, और 15,000 अलग से, तो कितने हो गए 18,000 पर मंथ, मतलब हर महीने। अब एक साल में 2,22,000 होता है इनका, कितना होता है 2,22,000 कमाते हैं प्रधान जी, क्योंकि भाई प्रधानों को भागना भी होता है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं, भागना भी होता है। तो उसके हिसाब से आप देख लो जरा, 2,22,000। अब 2,22,000 फिर 5 साल में भाई साहब आप जानते होंगे, गुणा भाग कर लो, 5 साल में कितने मिलते होंगे इन्हें पैसे, ये चीजें, ठीक है। और ऊपर से नरेगा जिंदाबाद, ऊपर से नरेगा जिंदाबाद। अब पूरा गांव बोलेगा कि हम भी लड़ेंगे, क्यों नहीं बोले, बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं बोले, क्योंकि चुनाव में जब पता है इतना पैसा मिलता है प्रधानी में, नरेगा में इतना बचेगा, इसका अलग। मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं डिटेल में आ गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा और बहुत ही घाटा होगा। प्रधान कहेंगे यार सब बातें खोल दी, लेकिन मैं अच्छे प्रधान के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो जितना पैसा आते हैं वो कम से कम खाते हैं और लगाते हैं। तो मैं इस प्रधानी में मेरे किसी को हर्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है भाई। मैं इस वीडियो में केवल एक किसी की बच्चे की माँ ने कहा था कि मेरे हस्बैंड आज रात इतने टाइम से इतने समय तक वहां तक है, और बच्चों की पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरन ये वीडियो शूट करनी पड़ी है। सावधान रहें, इनकी शिकायत कैसे होनी है, कहां होनी है, इनको पद से भी हटाया जा सकता है, लेकिन कब हटाया जा सकता है इस बात को भी मैं बता के दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है नहीं। और इनके खाते क्या कर, ये धांधलेबाजी कैसे करते हैं बताऊं, हर प्रधान की नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कुछ करते हैं मैं खुल में कह रहा हूं कि ये अपने खाते यूज नहीं करते हैं, इनके पास 20 अननोन खाते होते हैं, और उसमें ये लिखित में दिखाते हैं कि भाई साहब हमारा एक ही खाता, पैसा कहां से आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत कमाई होती है, जिसमें 2,000 या 4,000 जनसंख्या 1 करोड़ रुपए से ऊपर आता है, ठीक है ना, जरा ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे बताएंगे डिटेल में, और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक एक टॉपिक हमने बहुत आराम से और बहुत तसल्ली के साथ बनाया था। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसको शेयर करें, इन प्रधानों के बारे में नॉलेज दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।